लोगों से चर्चा करना चाहूंगा, जो विवाद है बीएसटीसी और बीएड वाला विवाद। दोस्तों अब इस चीज को आप लोगों को समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा कि दोस्तों कई लोग हैं इसमें, जो लोग तैयारी कर रहा है वो कई सालों से तैयारी कर रहा है, उसका इंतजार था हमारी विज्ञप्ति जारी हो, हमारे विषय के पदों का पता चले कि कौन से विषय में कौन से पद है, लेवल फर्स्ट में कितने, सेकंड में कितने। परीक्षा तिथि का इंतजार, परीक्षा तिथि जारी हो गई, अब इंतजार विज्ञप्ति का। लेकिन और पदों की संख्या बढ़ानी चाहिए, हम सबको मिलकर ये मांग करनी चाहिए। लेकिन हम अनावश्यक विवाद में पढ़कर, क्योंकि इसमें और लोग या तो वो अपेयरिंग वाले हैं या उनसे वो चाहते हैं कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट तो पढ़ाई कर रहा है। दोस्तों बीएसटीसी के अभ्यर्थियों ने कार्यालय का घेराव किया, मैं बीकानेर गया था, उनके पास आया, मैंने कहा नियमों के अनुसार मैं आपका साथ दूंगा, उनको समझाया, वो गए। उनके प्रतिनिधिमंडल की बात मैंने, जो कल जो प्रदर्शन हुआ, मैं खुद माननीय शिक्षा मंत्री से मैं मिल के उनकी बात करके शिक्षा मंत्री ने कहा कि 1 बजे मुझे दोबारा मिलना। उसके बाद मुझे पता चला कि वो सड़कों पे आ चुके हैं और पुलिस आ चुकी है। लगातार कॉल और मैसेज मेरे पास आ रहे थे कि आप तो चुप गए, डर गए, आप हमारा साथ नहीं दे रहे, पुलिस आ गई, हमें पीटेंगे, कई चीजें हुई। ठीक है, वो सड़कों पे थे, आप जो बीएड वाले घर पे थे, जहाँ सीट पे बैठा रहता उसको हर चीज का सामना करना पड़ता है। मेरे कार्यालय में सेकंड ग्रेड 2018-16 और पीटीआई भर्ती सहित कई अभ्यर्थी वहाँ आए हुए थे, उनको समय दिया हुआ था। बीएसटीसी के अभ्यर्थी वहाँ पहुंचे, बोले हमारा साथ दो, कम से कम हमारे साथ तो चलो। मैं उनके बीच में वहाँ गया। जाने के बाद आपने मेरा वीडियो देखा कि नियम अनुसार यदि बीएड वाले के पक्ष में यदि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, यदि एनसीटी ने अनिवार्य कर रखा हो तो बीएड वालों को लिया जाएगा, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। यदि अनिवार्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में नहीं है, लाठीचार्ज करवा दिया और वो वहां से निकल गए। वो कौन कहने वाले थे, वो वहां मौजूद नहीं थे, मैं वहां मौजूद था। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, 15 लोग जो वहां अन्य बसों, उनको मैंने खुद ने जाके मैंने कहा नहीं साहब इनको गिरफ्तार नहीं करोगे, उनको मैंने छुड़वाया। वो अभ्यर्थी लाइव देख रहे हैं, वो सबको बताते हैं कि मैं वहीं खड़ा था, उनको छुड़वाया। उसके बाद वार्ता करने के बाद महेश नगर जाकर जो 5 साथी थे उनको छुड़वाया। किसी के भी मुकदमा नहीं लगने दिया। जो मेरे साथी घबरा रहे थे, मैंने कहा था किसी का मुकदमा लगेगा या तुम्हें छोड़ेंगे नहीं तो मैं अनशन पे बैठूंगा। मैंने उन साथियों को तभी कह दिया था कि आपके साथ गलत नहीं होने दूंगा, घबराओ मत, आपको थाने ले जा रहे तो जाइए, आपके साथ गलत नहीं होने दूंगा। किसी की मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, ऐसे सारे बाहर आ गए। वार्ता उनकी हो गई, वार्ता सकारात्मक रही। उसके बाद क्योंकि कई लोग क्योंकि अलग अलग पक्ष बने हुए थे, बात ऐसी है कि हमने बड़ी मेहनत के बाद जब 2019 में हम चिल्ला के आवाज उठा रहे थे सोशल मीडिया पे कि भर्ती निकाली जाए, हम प्रदर्शन कर रहे थे। 24 दिसंबर 2019 को घोषणा हुई 31,000 पदों पर। 31,000 पर घोषणा होने के बाद आप देख लीजिए अब भी विज्ञप्ति जारी नहीं होती। लगातार प्रयास के बाद आपने देखो परीक्षा तिथि की घोषणा हुई। 2 परीक्षा तिथि जो 2 जून और 2 सितंबर टल गई, फिर फरवरी का बात आई और ये आगे चली गई। अब 25 तारीख आई है। अब क्योंकि दोस्तों अब मुझे लगने लगा कई चीजें मैं देखता हूं, अब ये सारी चीजें मैंने सारे कागज मैंने सोचा कि हाँ यार कि बीएसटीसी वाले मैं इनके साथ आया हूँ। बीएड वालों के फोन आया कि आप गलत स्थिति में आप साथ दे रहे हो। मैं रात को 4 बजे तक जगता रहा। अन्य राज्यों की पॉलिसी मैंने देखी। 5 बजे मैं यहाँ से निकल एयरपोर्ट गया कि मंत्री जी जाएंगे, मैं उनसे मिलूंगा। सोया नहीं, 5 बजे एयरपोर्ट पहुंच के मेरे साथी और थे 8-10 लोग, और आप संख्या को देख के साथ दिए। बीएसटीसी वाले कहते हैं कि आप है ना केवल राजनीति करते हो, संख्या के आगे हम लोग कम हैं, आप सच्चाई का साथ नहीं देते हो, आप ढोंगी हो। असमंजस की स्थिति में था मैं। जिस कुर्सी पे मैं बैठता हूँ सबके साथ न्याय करना मेरा फर्ज है और मेरा कर्तव्य है। जहां रीट लेवल 2 में वेटेज की बात आई, 7 जून 2019 को अशोकनगर थाने में 85 लोगों के साथ मैं थाने में रहा और सीधा ठोक के कहा था कि वेटेज कम कराऊंगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में डलवाने वाला इंसान मैं ही था। और 24 दिसंबर का वीडियो देख लेना, शिक्षा मंत्री के साथ बैठ के मैंने कहा था विसंगतियां वेटेज जैसी, और वो विसंगतियां अधूरी है क्योंकि फर्जी डिग्रियां का बोलबाला खत्म होगा। वेटेज होने से उन अभ्यर्थियों को फायदा हुआ है। 2016 जो सेकंड ग्रेड वाले जो अभ्यर्थी थे, 5 जुलाई 2019 को मैं जेल गया उनके लिए, जब कांग्रेस बीजेपी कार्यालय गया था, और उन 16 के सेकंड ग्रेड के लिए वहां बैठा। 18 के लिए जुलाई में अभी मई जून में उनके पास सर्टिफिकेट था, एग्जाम भी दे दिए थे, सर्टिफिकेट भी था। 29 मई 2012 को 2 जून को जो एग्जाम होनी थी उससे पहले हाईकोर्ट ने बार कर दिया। जिन लोगों ने लेवल 2 की तैयारी की थी
फर्स्ट की 2 की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने सोचा फर्स्ट लेवल में हमारा नंबर आ जाएगा, उन्होंने लेवल 2 को छोड़कर फर्स्ट की तैयारी की और बाद में वो लेवल 2 का भी नहीं रहा और फर्स्ट का भी नहीं रहा। ये उदाहरण मैं तथ्यात्मक इसलिए दे रहा हूं, जो मेरे साथी जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग भ्रमित ना हो इस लोगों की वजह से। लेवल फर्स्ट वाले भी अपनी तैयारी करें 25 अप्रैल को टारगेट में रखकर, और लेवल 2 वाले भी करें। कुछ लोग आप लोगों को भ्रमित करके लड़वाना चाहते हैं, भर्ती को रोकना चाहते हैं, इनसे आप लोगों को बचकर रहना होगा। मैं इस भर्ती को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। 31,000 परिवार, चाहे वो एसटीसी हो चाहे बीएड का हो, वो आप बेरोजगारों को ही तो रोजगार मिलेगा। मेरा कोई रिश्तेदार थोड़ी है, आप 31,000 लोगों को तो मिलेगा। कम से कम हमको दिमाग से सही तरीके से इन भर्ती को निकालना होगा, अन्यथा हमें लड़वाकर भर्ती उलझा दी जाएगी और हम लड़ते रहेंगे। है कि बीएड वालों को बिठाया जा सकता है लेवल फर्स्ट में, और एनसीटी ने भी अनिवार्य किया है। साल में नहीं कहा गया बिठाया जाए, और कोई ये भी नहीं कहा गया अनिवार्य एनसीटी में, उसमें लिखा गया था विचार किया जाए, ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। और ब्रिज कोर्स का भी ठिकाना नहीं कि ब्रिज कोर्स कैसे होगा और कैसे करवाया जाएगा, ये भी पता नहीं। सारी चीजें देखने के बाद और कई बीएड अभ्यर्थियों से बात करने के बाद उन्होंने कहा कि एसटीसी के हमारे छोटे भाई हैं, इनको केवल एक लेवल मिलता है। हालांकि जो स्नातक कर लेते हैं उनको सेकंड लेवल में मौका मिलता है, लेकिन ये अधिकतर फर्स्ट लेवल की तैयारी करते हैं। 12वीं पास बीएसटीसी करके बाद कई लोग बीए नहीं करते, लेकिन बीएड वाले लेवल 2 सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में उनको मौका मिलता है। लेकिन जो समझदार वो व्यक्ति है, मैं इनका पक्ष नहीं रख रहा। मान लीजिए नियमों में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की फैसला नहीं है, एनसीटी में अनिवार्य नहीं कर रखा है। अनिवार्य कर रखा होता तो ये कोर्ट में भी चले जाते तो कुछ नहीं होता, भर्ती हो जाती। ये कोर्ट में जाकर चैलेंज करें। इनका एक साथी मिला था, मैंने कहा कैसे चैलेंज करोगे? बोले हम चैलेंज करेंगे, एनसीटी को रूल्स को करेंगे कि आपने पटना हाईकोर्ट में कहा कि राज्य सरकार के पास पावर है, और दूसरी बात जो आपने ब्रिज कोर्स वाले कई चीजें उन्होंने बताया, कोर्ट में जाकर भर्ती को अटका देंगे तो किसको नुकसान होगा?